बस 45 दिन बचे हैं बेटा आपके पेपर, और ये 45 दिन डिसाइड करेंगे कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो कि नहीं। क्योंकि बेटा अब समय नहीं है कि आप पूरी केमिस्ट्री आज से पढ़ने बैठो और आप पेपर से पहले पढ़ो, क्योंकि अब बचा है बेटा बहुत कम समय। अब आपको वो चीज पढ़नी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, हर साल पूछे गए और इस साल भी पूछे। लेकिन सर दिक्कत तो ये है कि वो टॉपिक्स हमें मिलेंगे कैसे, वो टॉपिक हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटा वो काम मैंने कर, आप ये मान के चलिए वो काम मैंने कर दिया है। पिछले 10 साल के पेपर के एनालिसिस निकाल के मैंने ये देखा है कि चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो क्वेश्चन सिर्फ 4 ही टॉपिक से आ रहे हैं। तो अपन उन 4 टॉपिक को फोकस करें ना, रादर देन वो 6 टॉपिक और पढ़ने की जगह। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो 4 टॉपिक। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं वो टॉप 50 क्वेश्चन जिससे आपके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले। तो वो मैं आपको यहां बताऊंगा चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में कौन से टॉपिक को आपको फोकस। इतना मैंने अपना दिमाग खर्च करके काम कर लिया, बस अब आपके ऊपर है आपको ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करते हुए पढ़ते चलिए, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जाके आपके ये 45 दिन आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। नहीं तो बेटा फिर कुछ। तो मैं आपको बस अब भी बता रहा हूं सारे टॉपिक्स। तो बेटा सबसे पहले अपन चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं नीट के, जहां से वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। और मैंने आपको कहा ना, मैं पूरे 10 साल के एनालिसिस के बाद आपको ये बता रहा हूं। अगर आप देखें सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जिसको कहते हैं, आपकी बुक्स में इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर और आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर यहीं पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट है जीओसी से। अब हाइड्रोकार्बन पे आ जाएं तो कन्फर्मेशंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो लास्ट में है, जिसमें एरोमेटिसिटी आपको देखने को मिलती है, वो वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस साल भी चांसेस यहीं से। उसके बाद हेलो अल्किन, सर SN1 SN2 आएगा रे बाबा, बिल्कुल आने वाला है। अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक, इसमें भी पूछ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा याद रखना ऑर्गेनिक में केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट। अमीन्स की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज और आपके डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, यहां से अगर सारी चीज पढ़ते चले ना तो ये बीटा एलिमिनेशन 2-3 बार रिपीट हो जाएगी। मतलब कई रिएक्शंस ऐसी हैं जो यहां पर आपके पास क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, रिवाइज होने वाली है। और अंततः लास्ट में नेम रिएक्शन। अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने एक नेम रिएक्शन का लेक्चर दिया था, वो किस किस ने देख लिया, और सारी नेम रिएक्शन किस किस को याद है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर चमका, बिल्कुल सारी नेम रिएक्शन याद है। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट अपन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है यहां से क्वेश्चन, और वेंटॉफ फैक्टर के साथ। दूसरा आपका हेनरीज लॉ, इससे 1-2 बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और अगर एक आध और देखना है तो राउल्ट्स लॉ पे भी थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा फैराडे लॉज और नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में चारों दिल वाले फॉर्मूले, चारों दिल वाले फॉर्मूले, वो देखा होगा ना आपने, चारों दिल वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अरीनियस इक्वेशन। न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और सर इसके अंदर सारे ग्राफ्स, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको, जब मैंने आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको, जिसमें आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सिस ट्रांस सब कुछ बनवाया था, पूरा एक चार्ट बनवाया था, और आपको याद करना भी सिखाया था। बेटा वहां से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और एक आपके नॉमेनक्लेचर से आता है, उसके बाद वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इतने 4 टॉपिक्स को आप फोकस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत के बिना पे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट KMnO4 और K2Cr2O7, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है
हमारे डी ब्लॉक के अंदर, वो थोड़ा देखना रहेगा। बेटा क्या होता है ना, ट्रेंड्स पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हाँ, थोड़ा सा आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी देख लेना। अगर आप देखो तो थोड़ा सा यहां पर लेंथेनाइट्स को भी फोकस कर लेना, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चंस दिया हुआ है उसने। लेकिन जो मैंने लिख के रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के। आगे देखिए, मोल कंसेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा, और मैं कहता हूं इसको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है, पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। और फिर स्टेशियोमेट्री पे तो क्वेश्चन आता ही है विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन जानता है, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो बच्चा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन जानता है, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन के चांसेस होते हैं इन इससे और इसके अगले वाले से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है बोल्स फॉर्मूला, और बोल्स फॉर्मूला के साथ उसके फॉर्मूलेस, एनर्जी का, रेडियस का, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको बहुत प्यार से पढ़ना। और मैं कहता हूं अंततः क्वांटम नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे मैं कहता हूं कि भैया मेरे ख्यालों की मलिका, उसको ढूंढने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी, वैसे मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो मुझे चारों क्वांटम नंबर पता होने चाहिए। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेंड, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ट्रेंड कैसे ऊपर नीचे जाने पे घटेगी और कम होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 2-4 एक्सेप्शंस वगैरह भी हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। उनपे भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलो बेटा आगे क्या है, आगे नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है सर। हाइब्रिडाइजेशन, इसका तो आपको मैंने केमिस्ट्री तोड़ में भी दे चुका है इसका वीडियो, है ना। फिर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बच्चा बोलता है सर बॉन्ड पैरामीटर में कितने हैं, बेटा वही बॉन्ड लेंथ आपका, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका, बॉन्ड ऑर्डर आपका, बॉन्ड एंगल, यही सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आपको लगे तो एक डायपोल और वो फजांस रूल और देख लेना, ठीक है। फिर आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग को पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे भी और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के दोनों मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों आने चाहिए। फिर आता है पी ब्लॉक। बेटा पी ब्लॉक में मैं आपको सीधे बोलूंगा पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी पी ब्लॉक को इतना बड़ा से इतना कर दिया सर, तो बेटा लाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को फोकस करो थोड़ा, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन वगैरह, ठीक है। इनको थोड़ा फोकस करते हुए चलना। इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े से देखते हुए अपन चलेंगे बाद में, लेकिन यही टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है। और लास्ट इक्विलिब्रियम पे अगर देखें तो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इसके अंदर आप थोड़ा सा देख लो, सॉल्युबिलिटी भी देख लेना, ठीक है, बफर भी देख लेना इसके अंदर। और वो सारे फॉर्मुले जो है ना पीएच वाले, वो सब पे भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, लुइस एसिड एंड लुइस बेस, ये आपके इतने टॉपिक्स हैं जो किसी ने कर लिए तो बेटा आसानी से आप 680 प्लस ले आओगे बेटा, क्योंकि अब आपके पास से बचे हैं 45 डेज। क्योंकि बेटा अगर अभी भी नहीं जगे हो तो सोच लो, अब पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का समय नहीं है बेटा। मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि पता क्या है ना, मैं पढ़ाना चाहूं तो मैं पढ़ा दूंगा, जिसने पढ़ रखी है वो रिवाइज कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति पूरा अब नहीं पढ़ सकता। तो ये वो इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स, ये वो 50 टॉपिक जिसने पढ़ लिए, ये मैं ऑल ओवर बोल रहा था 680 मार्क्स का, ये मैं आपको ऑल ओवर बोल रहा था 680 मार्क्स का, लेकिन ये 50 टॉपिक जिसने कर लिए बेटा, आप ये मान के चलिए वो आसानी से इन 50 टॉपिक से ही 120 प्लस तक पहुंच जाएगा। बाकी फिर वो थोड़े से और टॉपिक्स कर लेगा, मेरे साथ क्वेश्चंस लगा लेगा तो काम हो जाएगा। और अब बेटा बस इतने टॉपिक्स को पढ़ो। बेटा पता है मैंने 120 प्लस क्यों बोला, क्योंकि बेटा पढ़ने से नंबर नहीं आ जाते, क्योंकि हर क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी होगा। अब मेरे साथ क्या करोगे, ये पढ़ने के बाद वो सुनो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ो ही, साथ ही साथ सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ। और तीसरा बेटा पीवाईक्यूज लगाओ बेटा, क्योंकि मैं एक बात बोलूं, अब नहीं है यार, अगर अब भी रह गए ना तो जीवन में कुछ नहीं।
ये 45 दिन मायने रखाएंगे आपके कि आप किधर जा रहे हो। क्या आप वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे या फिर आप घर में बैठ के फिर से तैयारी। तो मेरा सोचो नहीं, अपने घर वालों का सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो और इन टॉपिक्स को घोल के पी जाओ। रोज हमारे सेशंस चल रहे हैं, उसको देखिए और बिंदास तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स किस किस के कवर्ड हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिसको जिन टॉपिक्स में दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, तो मैं उन टॉपिक्स का केमिस्ट्री तोड़ बना दूं और अपने आने वाले लाइव सेशंस में उन्हीं टॉपिक को लेके आऊं कि आपको कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इतना करो, फिर जो भी दिक्कत हो वो मुझे कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, ओके बच्चा लोग, ठीक है, थैंक यू सो मच।